हेलो फ्रेंड, आज हम जानने वाले हैं E=mc² यानी एनर्जी मास रिलेशनशिप के बारे में। देखने में यह कितनी छोटी सी इक्वेशन लगती है, और अगर मैं एक लाइन में इसकी डेफिनेशन दूं तो इसका मतलब है एनर्जी को मास में कन्वर्ट करा जा सकता है और मास को एनर्जी में कन्वर्ट करा जा सकता है। कहने को तो कितना सिंपल है ना ये, पर आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे आपने शायद ही आज से पहले सुना होगा। अब आप मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हमारे इस यूनिवर्स में, हमारे इस नेचर में कुछ कंजर्वेशन के नियम होते हैं जो आपने बचपन में अपने स्कूलों में ज़रूर पढ़े होंगे, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और भी बहुत सारे। तो हम शुरुआत करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास से। इसका सीधा सा मतलब है ना हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस नेचर ने हमें जितना भी मास दिया है इसकी क्वांटिटी फिक्स रहेगी। ना हम मास बना सकते हैं और ना ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। हम सिर्फ इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम कार्बन को जलाते हैं, तो वह जलकर कहाँ गया? वह जलकर बदल गया उसके ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स पहले थे उतने ही ऑक्साइड बनने के बाद भी मॉलिक्यूल्स सेम है। मटेरियल उतना ही रहा, बस हमने उसके फॉर्म को चेंज कर दिया। पहले वह सॉलिड था पर अब वह गैस है। तो यानी कि मटेरियल को ना ही हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सिर्फ उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तो यह था पहला लॉ। अब दूसरा लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका भी वही कहना है, ना ही हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम बस उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जैसे कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो यानी हम ना ही एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम बस उसके फॉर्म को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इन दो लॉ से ये बात साबित हो गई कि इस नेचर में जितना भी मास है, जितनी भी एनर्जी है, वह कंजर्व रहती है। जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी अभी भी है और उतनी ही आगे भी रहेगी। तो यह था कंजर्वेशन ऑफ लॉ के बारे में। तो अब जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई तो विज्ञान ने नए नए आविष्कार करना शुरू कर दिया, और उनमें से ही एक था बम। अब एटम बम में क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो उस पर सवाल उठाने जाने लगे कि उसमें वह एनर्जी कहाँ से आती है। तो इसका जवाब दिया गया कि एटम बम में मास डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और अब मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसका जवाब दिया एल्बर्ट आइंस्टीन ने। उन्होंने कहा कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और नेचर में इसका उल्टा भी होता है, यानी हम एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यह कैसे होता है, शुरुआत में यह बात किसी को समझ में नहीं आई। इससे पहले हम दो लॉज के बारे में जानते थे, कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आइंस्टीन ने कहा कि यह लॉ भी ठीक नहीं है, इसमें थोड़े और चेंजेस करे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और हम एनर्जी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और हम इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इस बात पर बहुत हल्ला मचा कि सालों से हम इन कंजर्वेशन के लॉ के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं और आप इसे गलत कैसे साबित कर सकते हैं। तो इस पर आइंस्टीन ने कहा कि मैं यह नहीं कह रहा कि मैं भगवान हूँ, हम किसी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यह भी नहीं कह रहा कि हम किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। यह तो हम सब मानते हैं कि हम इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उन्होंने कहा इस दुनिया में क्या कंटेंट है, यह दुनिया किस चीज़ से बनी है। अगर आप अपनी चारों तरफ देखें तो आपको पता चलेगा कि या तो इस दुनिया के पास मटेरियल है जिसके पास मास है, या फिर एनर्जी है जिसके पास रेडिएशन है। तो इन दोनों चीज़ों से पूरी दुनिया बनी हुई है।
यानी कि हमारा पूरा ब्रह्मांड मास और रेडिएशन से बना हुआ है। तो उनका यह कहना था कि इन दोनों चीज़ों की एक क्वांटिटी है। जैसे मान लेते हैं कि इस पूरी दुनिया में 100 यूनिट मास है और 100 यूनिट एनर्जी है। तो उनका यह कहना था 100 और 100 ये जो 200 है, यानी कि मास प्लस एनर्जी का जो सम है, ये जो 200 है यह कंजर्व है। जो यह 200 है यह कंजर्व होता है, यह कभी चेंज नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो ये 100 यूनिट मास है, कि हम 100 यूनिट मास में से 1 यूनिट मास को तोड़ दें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें, तो इस दुनिया में कितना मास रह गया? 99 यूनिट। तो जो 1 यूनिट मास डिस्ट्रॉय हुआ है, हम उसको एनर्जी में बदल सकते हैं। यानी पहले एनर्जी कितनी थी? 100 यूनिट, और अब एनर्जी कितनी हो गई? 101 यूनिट। लेकिन इन दोनों का जो सम है वह कितना रहा? 200। यानी पहले भी 200 और अभी भी 200। तो आइंस्टीन ने इसी चीज़ को समझाया। उन्होंने कहा कि यही नियम है, मास और एनर्जी का टोटल सेम रहेगा, वह कंजर्व रहता है। तो यह एक नियम आया उस समय पर कि मास और एनर्जी का जो सम होता है वह कंजर्व रहता है, वह कांस्टेंट है, वह कभी चेंज नहीं हो सकता। हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और एनर्जी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और एनर्जी को क्रिएट भी कर सकते हैं और मास को भी क्रिएट हम कर सकते हैं। लेकिन हम इन दोनों के सम को नहीं बदल सकते। इन दोनों का टोटल हमेशा कंजर्व रहता है। लेकिन मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। आइंस्टीन ने फिर उसके लिए आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करी। वह क्या थी? जैसे हम मास को हल्का करते हैं, उसे फैलाएं, उसको एक्सपेंड करें, तो वह हल्का होता जाता है। जो पहले डेंस था और फिर वो रेयर होता जाता है। जैसे कि कभी आपने कॉटन कैंडी खाई है, जिसे हम हिंदी में गुड़िया के बाल भी कहते हैं। तो उसमें थोड़ी सी शक्कर को फैलाया जाता है और वह शक्कर फैलकर बड़ी हो जाती है। अब हम उसमें क्या करते हैं कि थोड़ी सी शक्कर को और फैलाते हैं और फैलाते जाते हैं और फैलाते जाएं, तो एक समय ऐसा आता है कि हमें उसके आर पार दिखने लगता है। वह इतनी रेयर हो जाएगी कि हम उसके आर पार भी देख पाएँ। तो यह चीज़ होती है कि हम मटेरियल को फैलाते जाएं, उसको रेयर करते जाएं, तो वह अपनी मटेरियल की प्रॉपर्टी छोड़ देगा और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है और इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे हम बहुत सारी एनर्जी लेके आएँ और उसको दबा दें, उसको कंप्रेस करते जाएं, तो वह बदल जाएगा मटेरियल में। तो इसका मतलब मास को फैला दो, एक्सपेंड कर दो, तो वह एनर्जी में बदल जाएगा, और एनर्जी को कंप्रेस कर दो यानी दबा दो, तो वह मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइंस्टीन का यह सोचना था। और अब कितने मटेरियल से कितनी एनर्जी बनेगी? तो उनका कहना था कि अगर हम m मास के मटेरियल को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो mc² एनर्जी निकलेगी। और यह एनर्जी बहुत सारी होती है, जिसको हम सब जानते हैं। जब एटम बम फटता है तो यह मटेरियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी ब्लास्ट के फॉर्म में बाहर आती है, जो सब चीज़ों को तबाह कर देती है। तो E = mc²। दिखता जितना छोटा है, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ही ज़्यादा है। तो इससे आइंस्टीन ने यह प्रूव कर दिया कि एनर्जी और मास को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यह है एनर्जी का मास में कन्वर्जन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको साइंस से रिलेटेड ऐसी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल साइंस टीवी को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।